एपिसोड की शुरुआत में हम लिंक को जाओ के साथ कैंप में रोमांस करता हुआ देखते हैं। अगली सुबह जब ये लोग वापस पहुंचते हैं तब जाओ अपने घर के नीचे एनशिंग की कार देखती है और जब वो वहां पर देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि एनशिंग अपनी कार में ही सो रहा था। अब जाओ उसे उठा देती है और लिंग आकर उससे पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे क्या कर रहे हो, जिस पर एनशिंग गुस्से में उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहां पर जाइनर आती है जो कहती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेने आया था। इसके बाद वो एनशिंग के साथ चली जाती है, लेकिन एक्चुअली में एनशिंग जाओ का ही वेट कर रहा था। रास्ते में जाइनर एनशिंग को कहती है कि जाओ अब बड़ी हो गई है और मुझे नहीं लगता कि उसे हर टाइम आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगले सीन में हम जाओ को उसके कॉमिक स्टूडियो में देखते हैं जहाँ एक लेडी उसका इंटरव्यू लेने आई थी, क्योंकि जाओ की प्लीज़ फील एट इजी और हाइनेस कॉमिक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। वही हम एनशिंग को उसके घर पर देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसकी डाइट को लेकर परेशान थी, क्योंकि एनशिंग पहले से थोड़ा स्किनी हो गया था। अब सीन फिर से स्टूडियो पर आता है जहाँ योयो के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, इसीलिए तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। लेकिन योयो वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए गुस्से में उसकी मॉम फ़ोन कट कर देती है। फिर योयो बताती है कि जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से उसकी मॉम उसके लिए लड़का ढूंढ रही है, इसीलिए योयो जाओ से मदद मांगती है। जिसके बाद ये दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़का बैठा हुआ था, जिसे बैक साइड से देखकर जाओ कहती है कि मुझे ये लड़का ठीक लग रहा है और तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन योयो कहती है कि एक ब्लाइंड डेट है और मिलने से मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और योयो उस लड़के के पास जाकर अपना मुंह साइड करके बात करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस बंदे पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का एनशिंग था। लेकिन तभी वहाँ पर प्लान के मुताबिक वो स्टूडियो मैनेजर लिया जाता है और वो कहता है कि योयो तुमने तो कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, लेकिन तुम तो किसी लड़के के साथ डेट पर हो। दरअसल लिया ऐसा रिएक्ट कर रहा था जिससे उस लड़के को लगे कि योयो का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे नहीं पता था कि योयो उसे पहले से ही जानती है। अब योयो लाए को चुप करने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होता। तभी वहाँ पर जाओ भी आकर बोलने लगती है, लेकिन एनशिंग को देखकर वो चुप हो जाती है। जिसके बाद जाओ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर देती है और वो उसे बता देती है कि ये प्लान उन्होंने क्यों बनाया था। फिर एनशिंग अपनी मॉम को बता देता है कि उसे योयो पसंद है। फिर वो योयो के साथ डेट पे जाता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो जाओ को देखकर उससे ऑटोग्राफ लेती है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने जाओ की कॉमिक बुक देख रखी थी और उन्हें वो काफ़ी पसंद आई थी। आगे हम जाइनर को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में अपने बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। तब सभी जाइनर के एक्सपीरियंस को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं। दरअसल जाइनर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम करने का सोच रही थी। तभी लिंक के डैड जाइनर को कहते हैं कि हमें एक बार लिंक से एडवाइस लेनी चाहिए। इसलिए वो लिंक को कॉल लगाते हैं और जाइनर उससे अपने प्रोग्राम के बारे में बात करती है, लेकिन लिंक इस प्रोग्राम में उनका साथ ना देने से मना कर देता है। जिस पर उसके डैड भी उसे समझाते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन लिंग उन्हें इग्नोर करते हुए कॉल काट देता है, जिस पर उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आता है। अब जाइनर उनसे कहती है कि आप दोनों को फेस टू फेस बात करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड गुस्से में बात करने से ही मना कर देते हैं। आगे हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी न्यू कॉमिक रेडी करने के लिए काफ़ी सीरियस थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ पर कॉमिक तैयार करे। तभी उसका मैनेजर ली उसे कहता है कि तुमने अपनी कंट्रीब्यूशन फीस चेक नहीं की। इसी बीच उसे पेमेंट का मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे कभी नहीं कमाए थे, इसीलिए वो मैनेजर को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर योयो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। अब हम स्टूडियो के बाहर लिंक को देखते हैं जो कि कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। तभी उसके पास जाओ आती है और ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं, जहाँ जाओ लिंक को बोलती है कि मुझे अपना बैंक अकाउंट दे दो, क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारे 82,000 रुपीज़ देने हैं। लेकिन लिंक कहता है कि पैसों की चिंता मत करो, वैसे भी तुम मेरे पैसे लेकर नहीं भागोगी। इसके बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़े से स्टोर में जाते हैं, जहाँ जाकर लिंक जाओ को बताता है कि इस कंपनी को मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पड़े सामान को बेचने में कामयाब नहीं हो पाया और अब ये सारा सामान कंपनी के ही काम आ रहा है। ये बताते हुए लिंक थोड़ा उदास हो जाता है। तब जाओ कहती है कि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो अपनी न्यू कंपनी से, तो तुम्हें इतना सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल लिंक जाओ को ये सब दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हालात कैसे भी हो लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद हम लिंक को न्यू कंपनी में देखते हैं, जहाँ एली उसे बताती है कि हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसे सुनकर लिंक एक अर्जेंट मीटिंग करवाता है, जहाँ एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि फेस रिकॉग्निशन एनक्रिप्ट होने के बावजूद भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ हुई है और इंटरनेट पर भी इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी अगली एनिवर्सरी तक हमारे वार्म अप पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। ये सुनकर लिंक काफ़ी सीरियस हो जाता है।
और उसे न्यू वे के जी ग्रुप पर शक होता है क्योंकि जाइनर भी जी ग्रुप से बिलोंग करती है। तभी लिंग अपने एम्प्लॉय से कहता है कि जी ग्रुप के सारे इंफॉर्मेशन इंटरफेसेस को कट कर दो, जिस पर आयरी लिंग को बताती है कि उसने न्यू वे कंपनी में जुड़ने से मना कर दिया है और जी ग्रुप ने अभी अभी एक वेबसाइट फेस्टिवल रखा है, जिसे सुनकर लिंग कहता है कि हमारी जांच से पहले ही लोमड़ी ने अपनी पूंछ दिखा दी। आगे हम लोग एनशिंग को जाइनर के साथ देखते हैं, जहाँ एनशिंग शॉप पर कुछ लेने आया था। वही जाइनर को पता चलता है कि न्यू वे के फेस रिकॉग्निशन में बग आ गया है। तब हम फैंग को भी वहाँ पर देखते हैं और उसे भी बग के बारे में पता चलता है। इसके बाद जाइनर लिंग के फादर के पास जाती है और उसे कंपनी में क्या चल रहा है इस सब के बारे में बताती है। खैर आगे हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी कॉमिक पर काम कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर उसे एक गिफ्ट मिलता है और जब जाओ उसे खोलती है तो उसके अंदर एक खून से सना हुआ हाथ था, जिसे देखकर जाओ काफी डर जाती है। तभी वहां पर उसका भाई एनशिंग आता है, जो जाओ को रूम के अंदर भेज देता है। लेकिन हम घर की दीवार के साइड में युगाओ को देखते हैं और शायद ये गिफ्ट उसी ने जाओ के लिए रखा होगा। अंदर हम जाओ को एनशिंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर एनशिंग उससे कहता है कि क्या हम पुलिस को बुलाएं। लेकिन जाओ कहती है कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, और क्योंकि काफी टाइम से मैंने कोई अपडेट नहीं किया, इसीलिए शायद मेरी किसी फैन ने मेरे साथ ये प्रैंक किया होगा। तभी जाओ को न्यू वेज के बग के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो अपने भाई से पूछती है। लेकिन एनशिंग कहता है कि ये कंपनी का मामला है, तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद जाओ लिंग से मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं हम कंपनी में जाइनर को देखते हैं, जो कि लिंग के पास आई हुई थी और वो उसे कहती है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। अब वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे, जिस दौरान जाइनर का पैर फिसल जाता है और वो लिंग के ऊपर गिर जाती है। लेकिन उसी समय वहां पर जाओ भी आ जाती है, जो इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेती है। तब लिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर जाओ कहती है कि अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन जाइनर उसे कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं गलती से लिंग के साथ टकरा गई थी। इसके बाद जाइनर वहां से चली जाती है और लिंग जाओ को समझाता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जाओ उदास होकर वही सोफे पर बैठ जाती है। फिर लिंग उसकी गोद में सर रख कर सो जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो जाओ वहां से जा चुकी थी। आगे हम लोग योयो और एनशिंग को मूवी थिएटर में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों मूवी देखने आए हुए थे। लेकिन तभी वहां बैठे हुए कुछ लोग एक न्यूज़ देखते हैं, जिसमें लिखा था कि लिंग जाइनर के साथ एंगेजमेंट करने वाला है, जिसे ये दोनों भी सुन लेते हैं। और तभी योयो अपने फ़ोन में एक पिक देखती है, जिसमें जाइनर और लिंग एक साथ थे और ये पोस्ट जाइनर ने ही इंटरनेट पर पब्लिक की थी। अब ये सब पता लगने के बाद एनशिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और ये दोनों तुरंत लिंग के पास पहुंचते हैं, जहां जाकर एनशिंग लिंग से इस बारे में पूछने लगता है। लेकिन लिंग की बात सुनने से पहले एनशिंग उस पर हावी होने लगता है और उसे बुरा भला कहता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम जाओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तुम उसे छोड़ दो, ये उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन लिंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ कि कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है। खैर इन दोनों की बहस खत्म होने के बाद एनशिंग और योयो यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योयो एक फैन मीटिंग में जाती है, जहाँ उसका फेवरेट स्टार माइक आया हुआ था। माइक उन सभी लोगों को अपनी ऑटोग्राफ बुक देता है, जिसके बाद माइक यहाँ से जाने लगता है। आप सभी लोग माइक के पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही योयो उसके पीछे अपने कैमरा लेकर भाग रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और इससे पहले कि वो नीचे गिरती लियो उसे बचा लेता है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि कार्टून बना रही थी। तभी उसके पास जाइनर आती है, जो उसके रूम को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारे रूम में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है। जाइनर कहती है कि मैं तुमसे जेलस फील नहीं करती, बल्कि तुम्हारे स्नीकी स्टेटस से जेलस होती हूँ। तब जाओ उसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जाइनर यहाँ से नहीं जाती, बल्कि वो जाओ को लेक्चर देने लगती है कि लिंगा भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और तुम तो उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती। तुम लिंग का प्यार नहीं बल्कि उसके लिए एक बोझ हो। वो उसे ये भी बताती है कि उसने न्यू वे कंपनी में आई ग्रुप प्रेसिडेंट की पोस्ट खो दी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, जिसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब जाइनर जाओ के साथ काफी बहस करती है। तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है और शायद उसने इनकी बीच की बातें सुन ली थी। तब वो जाइनर को कहता है कि तुम घर जाओ, मैं तुमसे घर पर बात करूंगा। लेकिन जाते जाते जाइनर उसे कहती है कि तुम मेरे असली भाई हो, लेकिन तुम मुझे उतना नहीं चाहते जितना तुम जाओ को चाहते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एनशिंग जाओ को कहता है कि तुम उसकी बात दिल पर मत लेना। और अब जाओ को वो इंटरनेट वाली खबर के बारे में भी पता चल गया था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ थी। जिसके बाद एनशिंग भी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जाओ अभी भी जाइनर की बातों को लेकर उदास थी। दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं और उसे भी इस एंगेजमेंट वाली न्यूज़ के बारे में पता चल चुका था और वो काफ़ी ड्रिंक कर रहा था। तब उसके पास जाइनर की कॉल आती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है
और शैंग जाइनर को घुमाने ले जाता है। इसी बीच शैंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई से शादी करने वाली हो, जिस पर जाइनर कहती है कि मैं शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने फैसला बदल लिया है क्योंकि मुझे न्यू वे से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे जाइनर काफ़ी गुस्सा होती है। तब शैंग उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वह यहाँ फेंग को देखते हैं जो कि अपने फादर को लिंक की परेशानी के बारे में बता रहा था और कहता है कि आपको उसकी केयर करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि वो अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम लिंक को देखते हैं जो कि एली के साथ अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी वहाँ पर जाओ आती है जो लिंक के लिए खाना लेकर आई थी, जिसके बाद ये साथ में डिनर करते हैं और आपस में बातें करते हैं। फिर ये दोनों एक फन पार्क में जाते हैं जहाँ ये दोनों कई तरह के झूलों में इंजॉय करते हैं। आगे हम इन्हें फेरिस व्हील के अंदर देखते हैं जहाँ लिंक के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे डर लग रहा है। तभी जाओ कहती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, जिस पर लिंक कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ। तब जाओ कहती है कि सर 20 मिनट ही हमें इस फील्ड में रहना है, लेकिन जैसे ही व्हील घूमता है तब लिंक डर जाता है, जिसके कारण उसका सर ऊपर टकरा जाता है। पर जाओ उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उससे मीठी मीठी बातें करती है। फिर जाओ लिंक को उसे उसकी कंपनी के बाहर छोड़ने जाती है, जहाँ जाने से पहले जाओ उसे एक प्यारा सा हक करती है और जाने से पहले वो उससे अकाउंट नंबर मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे थोड़े थोड़े करके पे कर दूंगी, जिस पर लिंक कहता है कि तुम मुझ पर इतने एहसान करती हो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जाओ भी लिंक को हक करता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।